गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट किया है। उसमें हम बहुत सारे अराउंड 11 to 12 वीडियो लेक्चर हम कर चुके हैं। जो आज हमारा वीडियो लेक्चर है वो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे है। हम ये स्टडी करेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते क्या हैं। उसके साथ साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसी भी जो हमारे पास आइसोमर्स है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो है या नहीं, उसके लिए क्या सफिशिएंट कंडीशंस हैं और कैसे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई हमारे पास अगर कोई मिक्सचर है हमारे पास दो कंपाउंड का, या हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है कि कैसे उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे पास सीस एग्जिस्ट कर रहा है या ट्रांस एग्जिस्ट कर रहा है। ये हमारे पास 2 to 3 टॉपिक्स है जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हम सीस और ट्रांस की बात करते हैं जनरली, जो हमारे पास सीस और ट्रांस है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। सीस एंड ट्रांस बोथ आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर की तरह जो हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ये हमारे पास कन्फिगरेशनल आइसोमर भी हैं। इनको हम कन्फिगरेशनल आइसोमर भी बोलते हैं। कन्फिगरेशनल आइसोमर हमारे पास दो तरह के आइसोमर होते हैं, कन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल में जहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होती है वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। कन्फिगरेशनल आइसोमर में क्या होता है कि कोई भी आइसोमर कन्फिगरेशन होने के लिए अगर मेरे पास एक आइसोमर है उसको और वो कन्फिगरेशनल आइसोमर है तो मुझे उसको इंटर कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पे बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्ड होती है, सॉरी। कन्फिगरेशनल आइसोमर को हम सिर्फ इंटर कन्वर्ट तभी कर सकते हैं जब वहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन हो। अगर वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो रही है तब हमारे पास वो कन्फिगरेशनल आइसोमर नहीं होगा, वो कन्फर्मेशनल आइसोमर होगा। और जैसे मैंने बात की कि हम कन्फिगरेशनल आइसोमर को डिस्कस कर रहे हैं। कन्फिगरेशनल आइसोमर हमारे पास सीस और ट्रांस दो तरह के आइसोमर होते हैं। सीस और ट्रांस आइसोमर होते हैं। जो हमारे पास कन्फिगरेशनल आइसोमर होते हैं इनएंसोमर नहीं होते क्योंकि ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते। अगर मैं सीस और ट्रांस दो आइसोमर आपके सामने बना रहा हूँ लाइक दिस वन CH3 here is bromine and here is bromine, और दूसरा आइसोमर क्या होगा CH3 bromine, दिस वन इज सीस एंड दिस वन इज ट्रांस। अगर मैं इन दोनों में मिरर प्लेन लगाता हूं यहां पे तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, नहीं मिरर इमेज और ना ही एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करेंगे। तो मैंने आपको डायस्टीरियोमर पढ़ाया। डायस्टीरियोमर की डेफिनेशन ही क्या है कि दी आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल, बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड हेयर, दीज आर नॉट मिरर इमेज एंड नॉट सुपर इम्पोजेबल, सो सीस एंड ट्रांस आर डायस्टीरियोमर। जो हमारे पास सीस और ट्रांस जो कन्फिगरेशनल आइसोमर या ज्योमेट्रिकल आइसोमर की हम बात करेंगे वो हमारे पास होंगे डायस्टीरियोमर। हम ये भी कह सकते हैं जो हमारे पास सीस और ट्रांस जो आइसोमर है उनके बीच में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वो डायस्टीरियोमर की जो प्रॉपर्टी है या डायस्टीरियोमर का रिलेशनशिप उनके बीच एग्जिस्ट करता है। ये कन्फिगरेशनल आइसोमर भी होते हैं क्योंकि अगर मुझे सीस को ट्रांस में इंटर कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन कंपलसरी है। जब तक बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक मैं सीस को ट्रांस में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो ये तो बेसिक था ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए। अब हम चेक करेंगे जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, सीस और ट्रांस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, और जो पाई बॉन्ड बनता है वो बनता है अनहाइब्रिडाइज, जो हमारे पास sp2 ऑर्बिटल्स होती है, pz ऑर्बिटल होते हैं, उसकी साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। जो मेरे पास यहाँ पे pz एम्प्टी ऑर्बिटल है वहाँ पे क्या होता है, उसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग से वहाँ पे क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे अगर मुझे सीस को ट्रांस में कन्वर्ट करना है, अगर मैं सीस को ट्रांस में कन्वर्ट कर रहा हूँ here is this one is पाई बॉन्ड। अगर मैं इसको रोटेट करता हूं 90 डिग्री के एंगल पे,
सपोज करो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, मुझे इसको ट्रांस में कन्वर्ट करना है। मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर रहा हूँ। 90 डिग्री पे रोटेट करने पे क्या होगा, जो ऑर्बिटल होगी वो किस तरह से हो जाएंगी, इस तरह से हो जाएंगी। अब जब ये 90 डिग्री पे रोटेट होगी तो यहाँ पे जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है वो पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि एक तो हमारे पास ऑर्बिटल इस तरह से है, ठीक है, और एक इस तरह से है। जब ये एक दूसरे के पैरेलल होगी तभी वहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग हो सकती है। अगर वो एक दूसरे के पैरेलल रही है तो यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगी इसके बीच में, ड्यू टू वन ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू अदर, नो साइड वेज ओवरलैपिंग पॉसिबल। तो यहां से क्लियर होता है कि जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं सिस को ट्रांस में नहीं कन्वर्ट कर सकता। अगर मुझे सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करना है, उसको इंटर कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। अब सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड मेकिंग या बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे वहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे इसको कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तभी एक जो इसकी पर्टिकुलर जो इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी है या जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, जब तक उसको उसके इक्विवेलेंट एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक यहाँ पे जो सिस है वो ट्रांस में इंटर कन्वर्ट नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ, हमारे पास जनरली इस तरह से होता है, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, मैं सिस बना रहा हूं यहाँ पे, और यहाँ पे इसके बीच में होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग। दिस इज द साइड वाइज ओवरलैपिंग, दिस वन इज सिस आइसोमर। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास डबल बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड है। अगर हमारे पास वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, और जो पाई बॉन्ड बनता है वो अनहाइब्रिडाइज जो हमारे पास पीजेड ऑर्बिटल होती है उसकी साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। और अगर मुझे इसको मैं 90 डिग्री पे रोटेट करता हूँ तो जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है वो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मीन्स मैं सिस को वहाँ पे ट्रांस में इतना ईजिली कन्वर्ट नहीं कर सकता। अगर मुझे सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे मुझे बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी वो जाके सिस क्या होगा वहाँ पे ट्रांस में कन्वर्ट हो सकता है। और जो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए 251 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर रूम टेम्परेचर पे मेरे पास मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन हो रहा है तो रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी मॉलिक्यूल को नहीं मिल सकती कि वो इजीली रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी नहीं वहाँ पे होती कि 251 किलो जूल पर मोल एनर्जी उसको रिक्वायर्ड हो जाए वाया कोलिजन। कोलिजन से इतनी एनर्जी नहीं वहाँ पे प्रोवाइड होती मॉलिक्यूल के अंदर कि वो सिस से ट्रांस में इजीली कन्वर्ट हो जाए। अगर ये सिस से ट्रांस में नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन के अराउंड जो पोजीशन है, जो एटम्स ग्रुप्स उसके साथ अटैच्ड है, उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड पोजीशन है, और जो रोटेशन है वो फिक्स्ड है। रोटेशन क्या वहाँ पे हिंडर्ड है, हिंडर्ड नहीं कह सकते हम उसको, हिंडर्ड होती तो हम उसको कुछ एनर्जी देने के बाद वहाँ पे इजीली कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पे हिंडर्ड नहीं है, वो फिक्स्ड पोजीशन है, क्योंकि रोटेशन के लिए हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है रूम टेम्परेचर पे उतनी एनर्जी हमें वहाँ पे नहीं मिल पाती। इसलिए जो कार्बन के अराउंड जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसके अराउंड जो एटम्स है, जैसे ए बी मैंने यहाँ पे लिखा, जो ए बी की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड पोजीशन है, उसको हम रूम टेम्परेचर पे नहीं कन्वर्ट कर सकते। अगर मुझे सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करना है तो मुझे 251 किलो जूल पर मोल एनर्जी उसको मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि वहाँ पे एक बार बॉन्ड ब्रेक हो, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दोबारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो, और जिसके बाद जो सिस आइसोमर है वो ट्रांस में ईजिली कन्वर्ट हो जाए। जो सिस और ट्रांस में ज्योमेट्रिकल जो सिस और ट्रांस के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है उसमें वो कन्वर्ट हो जाए। सिस और ट्रांस की अगर मैं बात करूं, सिस में क्या होता है, किसी भी कार्बन के अराउंड अगर दो ग्रुप सेम साइड है, इसकी मैं अगर बात करूं, सिस में क्या होता है, यहां पे CH3 हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन, this one is trans and this one is cis। cis में क्या होता है, if the two atoms or group around a carbon atom are on the same side,
और हम कह सकते हैं अगर जो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है अगर वो उसके सेम साइड है, सेम फेस पे है, सेम फेस इन द सेंस मीन्स ये दोनों क्या एक सेम फेस पे हैं, अगर सेम साइड है टू ग्रुप देन दिस वन इज सिस, इफ दे आर ऑन द अपोजिट साइड एंटी टू ईच अदर, if two group around the carbon double bond carbon is anti to each other, then this is trans isomer. ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम बोल सकते हैं, ट्रांस आइसोमर भी हम बोल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना अगर दो ग्रुप सेम साइड में है देन दिस वन इज सिस, इफ द टू ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड देन दिस वन इज ट्रांस। ये भी हमारे पास आइसोमर है। आइसोमर में भी यहाँ पे भी सेम जो उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम है, क्या सेम है, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट डिफर in the spatial arrangement of atom around the double bond। ये हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सच आइसोमर which have the same structure formula but differ in the relative position or spatial position of atoms और ग्रुप ऑफ एटम्स अराउंड द डबल बॉन्ड या अराउंड द कार्बन एटम। तो जो हमारे पास उस तरह के आइसोमर बोलते हैं उनको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड दिस अराउंड द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। and this phenomena is called geometrical isomerism, geometrical isomerism। वही सेम अगर दो ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड लाई कर रहे हैं देन दिस वन इज सिस आइसोमर, इफ द टू ग्रुप लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड एंटी टू ईच अदर देन दिस वन इज ट्रांस आइसोमर। तो ये हमारे पास सिस और ट्रांस आइसोमर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में आपको बताया, या सिस और ट्रांस आइसोमर में हमारे पास जो पोजीशन रहती है जो एटम्स की वो फिक्स्ड होती है या हिंडर्ड होती है। जो पोजीशन होती है उसको फिक्स्ड होती है, हिंडर्ड नहीं होती। अगर वो हिंडर्ड होती तो हम उसको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद वो इजीली रोटेट कर जाता, लेकिन डबल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पे कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसके अराउंड यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जो एटम्स की पोजीशन है वो फिक्स्ड है। मिथाइल हो सकता है, हाइड्रोजन है, या ए और बी जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया एक्स वाई या वट एवर, वहाँ पे लेके आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो दिस वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड द ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड हिंडर्ड रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो उसकी रोटेशन है उसके अराउंड वो हिंडर्ड है या फिक्स्ड है, हम उसको कह सकते हैं। एंड सेकंड टॉपिक इज द एसेंशियल कंडीशन, या जो नेसेसरी कंडीशन है किसी भी उसके अराउंड होने के लिए, जो हम सिस और ट्रांस आइसोमर की बात कर रहे हैं उसके लिए सबसे बेसिक कंडीशन क्या है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सिस एंड ट्रांस आइसोमर। वैसे तो अगर मैं बात करूं जो नेसेसरी और सबसे ज़्यादा सफिशिएंट कंडीशन वही है कि किसी भी जो कार्बन एटम डबल बॉन्ड की अगर हम बात कर रहे हैं उसके अराउंड जो कार्बन एटम्स है, टू ग्रुप्स है या एटम्स हैं, वो डिफरेंट होने चाहिए, वो सेम नहीं होने चाहिए। अगर वो सेम रहेंगे तो मॉलिक्यूल हमारे पास वहाँ पे आइडेंटिकल रहेगा, और जो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल रहेगा उसमें कोई भी वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैसे तो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड किसी भी तरह के एटम हो सकते हैं। हम सिस और ट्रांस की बात कर रहे हैं, हमारे पास जैसे कोई इस तरह का मॉलिक्यूल है, जैसे यहाँ पे ए बी ए बी ए बी बी ए, हमारे पास इस तरह से भी हो सकता है ए बी सी डी। अब मुझे इनमें सिस और ट्रांस बताने हैं, और सबसे जो बेसिक कंडीशन है किसी भी कार्बन एटम के अराउंड जो ग्रुप्स होने चाहिए, मैं एक और लिख रहा हूं यहाँ पे ए
B and this one is C। और इसके साथ साथ मैं एक और बना देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A B C, सॉरी अब इसी को देख लेते हैं हम। हमारे पास ये 4 तरह के आइसोमर हैं। हमें इसमें बताना है कि कौन सा सिस है, कौन सा ट्रांस है और कौन सा हमारे पास वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करते। सबसे बेसिक कंडीशन क्या है हमारे पास, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके अराउंड डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। 2 सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं हम, एटम्स कह सकते हैं, ग्रुप्स शुड बी डिफरेंट। वो डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। सेम होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, डिफरेंट हो गए तो तभी वहाँ पे क्या हो सकते हैं, उसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। अब मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे क्या है कि 2 ग्रुप क्या है, सेम साइड है, ये दोनों ग्रुप सेम साइड है, दोनों सेम साइड है, देन दिस वन इज सिस। एक दूसरे के क्या है, एंटी है, ट्रांस। अब इसमें मैं सिस और ट्रांस कैसे बता सकता हूँ कि सिस है ट्रांस है। मैं यहाँ पे सिस और ट्रांस को कैसे बताऊंगा, यहाँ पे सिस और ट्रांस है ए बी, ये तो चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम जल्दी किसी 2 को हम फिक्स कर लेते हैं। इसका मैं अगर दूसरा आइसोमर बनाऊं ए बी, सॉरी दिस वन इज ए सी डी बी, इसको मैं सिस कह सकता हूं और इसको मैं ट्रांस कह सकता हूं। लेकिन सिस और ट्रांस मैं इसको तभी कहूंगा अगर जो ए और सी ग्रुप है वो सेम है। इफ ए एंड सी हैव सेम प्रायोरिटी। अब मैंने यहां पे नया वर्ड यूज किया है, सेम प्रायोरिटी। अगर जो मेरे पास वहां पे सिस और ट्रांस है, अगर उसकी प्रायोरिटी सेम है, इफ ए एंड सी हैव सेम प्रायोरिटी देन दिस वन इज सिस। If A and C have same priority, then this one is trans. Because if A and C have same priority, then this group are on the same side of the double bond. And in that isomer, A and C are on the opposite side of the double bond. So this one is the trans isomer. हम यहाँ पे प्रायोरिटी की बात करेंगे। प्रायोरिटी का मैं आपको बताऊंगा कि आगे प्रायोरिटी का क्या है, लेकिन उससे पहले हम इस आइसोमर को देख लेते हैं। A C C, यहाँ पे कि C के अराउंड के दोनों ग्रुप सेम है। सपोज कर मैं यहाँ पे दूसरा आइसोमर भी लिख देता हूँ, A D E। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ, ये दोनों के आइसोमर क्या है, सेम है यहाँ पे। क्योंकि अगर किसी भी कार्बन के सॉरी दिस वन इज ए, अगर कार्बन के अराउंड अगर 2 ग्रुप सेम है, देन बोथ द मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, देन देयर इज, इस तरह से मैंने बी और सी यहाँ पे इस तरह से है, और यहाँ पे मैंने सी और बी पोजीशन चेंज किया, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में बी है, ए के रिस्पेक्ट में सी है, सेम एयर ए के रिस्पेक्ट में बी है, ए के रिस्पेक्ट में सी है। तो यहाँ पे ना तो ये सिस है ना यहाँ पे ट्रांस है, बोथ आर आइडेंटिकल। तो दोनों मॉलिक्यूल क्या वहाँ पे आइडेंटिकल है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल कब आइडेंटिकल होंगे, कब वो सिस ट्रांस में एग्जिस्ट करेंगे। और प्रायोरिटी का भी हम यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। अगर 2 ग्रुप की प्रायोरिटी सेम है, देन दिस वन इज सिस। इफ द 2 प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, देन that particular isomer is cis. And if the 2 groups having the same priority are on the opposite side of the double bond, then this one group is the trans, and that geometrical isomer exists in the trans configuration. And all these isomer are configurational isomer, not conformational isomer. हम जितने भी हमें आइसोमर के बारे में यहाँ पे स्टडी किया गया है, सारे क्या है, कन्फिग्रेशनल आइसोमर है। कोई भी हमारे पास वहाँ पे कन्फर्मेशनल आइसोमर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से क्या हम एक आइसोमर को किसी दूसरे आइसोमर में नहीं कन्वर्ट कर सकते विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। जब तक बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक वहाँ पे क्या होगा, उसमें नहीं कन्वर्ट होगा। हमारे पास कुछ सिंपल मॉलिक्यूल है, जैसे प्रोपिन की अगर मैं बात करता हूँ, मिथित प्रोप CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसको लिखता हूँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन, ये भी क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ब्यूट वन इन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH2 CH3, ये भी क्या करता है, cis ट्रांस एग्जिस्ट आइसोमर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के कुछ स्टार्टिंग ग्रुप्स हैं, एल्कीन्स हैं, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी डबल बॉन्ड के अराउंड 2 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, कोई एक पर्टिकुलर कार्बन आइटम आप वहाँ पे चूज कर लो, उसके अराउंड अगर कोई 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तभी वो सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर ग्रुप सेम है तब वो सिस और ट्रांस जो वहाँ पे उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर है उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कंडीशंस फॉर सिस एंड ट्रांस आइसोमर, या हाउ टू कंडीशन तो यहाँ पे हो गई है, जिसकी नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है सिस और ट्रांस आइसोमर होने के लिए। उसके बाद हम जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ टू इवेलुएट विच आइसोमर एग्जिस्ट इन सिस कॉन्फिगरेशन एंड विच आइसोमर एग्जिस्ट इन ट्रांस कॉन्फिगरेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ इस वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ यही डिस्कस किया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या हो सकते हैं, जो उसके अराउंड डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हिंडर्ड होती है वो फिक्स्ड होती है, या नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द सिस एंड ट्रांस आइसोमर, या कॉन्फिगरेशनल आइसोमर हम कह सकते हैं, या नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए क्या क्या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हो सकती हैं। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जो टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करना चाहता था वो टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया। आपको जब वीडियो लेक्चर को आप देखोगे आपको आई होप ये कि ईजिली ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।